अमृत वर्षा। पांचवां प्रवचन, धर्म की यात्रा। मेरे प्रिय आत्मन, हम सारे लोगों के जीवन के समक्ष दो ही तरह के मार्ग होते हैं। एक तो महत्वाकांक्षा का, दूसरों की विजय का मार्ग है, और एक स्वयं की विजय का। अधिकतर लोग दूसरों को जीतने के प्रयास में जीवन की उस संपदा से वंचित ही रह जाते हैं जो स्वयं को जीतने से उपलब्ध होती है। और जो लोग बाहर की विजय में उलझ जाते हैं, मनुष्य के जीवन में दो ही रास्ते हैं। और अधिक लोग महत्वाकांक्षा के, एम्बिशन के रास्ते पर ही चलते हैं। भीतर एकदम असहाय, एक हेल्पलेसनेस मालूम होती है। अगर हम अकेले अपने भीतर छोड़ दिए जाएं, तो हम घबरा उठेंगे। ऐसे भी हम घबराए हुए रहते हैं। मित्र को खोजते हैं, क्लब को खोजते हैं, मंदिर जाते हैं, सभा में बैठते हैं। शायद ख्याल भी इस बात का न हो कि ये सारी कोशिश अपने से बचने की कोशिश है। अकेले में खुद के साथ रहना बहुत कठिन है, इसलिए हम हजार उपाय करते हैं कि खुद का साथ न हो सके। कोई और साथी हो, कोई और मित्र हो, कोई भी स्वस्थ आदमी ऊपर से दिखाई पड़ता हो, भला भीतर एक गहरी अस्वस्थता है। उसे हम बचना चाहते हैं, उससे हम एस्केप करना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं। एक आदमी नशा करने लगता है, एक आदमी भजन कीर्तन करने लगता है। दोनों बातें हमें भिन्न भिन्न मालूम पड़ती हैं। दोनों बातें भिन्न भिन्न नहीं हैं। दोनों आदमी अपने अपने ढंग से खुद को भूलने का उपाय खोज रहे हैं। एक आदमी धन की खोज में भूल जाता है अपने आप को। 24 घंटे धन और धन, गिनती और गणना, उसे याद भी नहीं आ पाता कि मैं भी हूं। उसकी तिजोरी के हिसाब में उसे भूल जाता है कि मेरा भी कोई हिसाब है। सच में ही किसी मनुष्य के हृदय का पात्र कब भरता है? कितनी संपदा मिले, कितना ही यश, कितना ही पद, जीवन में कितनी ही जीत मिल जाए, मनुष्य के मन का पात्र खाली का खाली रह जाता है। अंतिम क्षणों में भी मृत्यु जब द्वार पर दस्तक देती है, तब भी हम अपने भिक्षा का खाली पात्र लिए हुए किसी के सामने खड़े होते हैं। तब भी हम मांग रहे होते हैं, तब भी वही काम जारी रहता है कि कोई भर दे। लेकिन अब तक कोई किसी के पात्र को नहीं भर पाया है। इसी की दौड़ है, इसी की खोज है। और जब सब खोज असफल हो जाती हैं, सब दौड़ व्यर्थ हो जाती हैं, तो उस विफलता में विषाद पैदा होते हैं, चिंता पैदा होती है, दुख पैदा होते हैं। दुख अपने को न भर पाने की असफलता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो बुद्ध और महावीर जैसे लोगों को भी दुख का अनुभव होता है। जिनके पास सब कुछ था, उन्हें भी। बुद्ध के पास क्या कमी थी या महावीर के पास किस बात का अभाव था, लेकिन दुख का अनुभव होता है। दुख का अनुभव इसी असफलता से होता है कि हम अपने को सारा श्रम करने के बाद भी विफल पाते हैं, नहीं भर पाते हैं। जो व्यक्ति मन के इस स्वभाव को समझता है कि यह नहीं भरा जा सकेगा, वही व्यक्ति धर्म की खोज में, वही व्यक्ति उस सत्य की खोज में निकलता है जो स्वयं के भीतर है। बाहर तो हम पाते हैं असफलता, क्या भीतर सफलता मिल सकती है? बाहर मान कर तो पाते हैं कि पात्र अधूरा और खाली रह जाता है, क्या भीतर भी कोई स्रोत हो सकता है जहां पात्र भर जाए? जो लोग बाहर की दौड़ पर असफल होकर भीतर लौटते हैं, भीतर खोजते हैं, भीतर की संपदा की जिज्ञासा करते हैं, भीतर खोदने की कोशिश करते हैं कि क्या वहां भी कुछ हो सकता है, उन थोड़े से लोगों ने एक अद्भुत रहस्य खोज लिया है, और वह यह कि जो बाहर नहीं मिलता है, वह भीतर मिल जाता है। जो हमारे पास है, हमारी आकांक्षा हमेशा उसके आगे निकल जाती है। और तब एक भ्रम जीवन भर कायम रहता है। जीवन भर हम दौड़ते भी हैं, और हर दौड़ के बाद हम पाते हैं मंजिल और आगे निकल गई। हम फिर हमेशा पीछे रह जाते हैं। आदमी हमेशा पीछे रह जाता है, आकांक्षा हमेशा आगे निकल जाती है। और तब गरीब भी गरीब रहता है, अमीर भी गरीब। वे तो दरिद्र हैं ही जो सड़कों पर भिक्षा मांगते हैं, वे भी दरिद्र रह जाते हैं जिन्हें सम्राट होने का भ्रम पैदा होता है। धर्म की जिज्ञासा शुरू होती है इसी तथ्य से कि क्या यह जो भीतर हमारे एक दरिद्र बैठा हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक आंतरिक संपदा उपलब्ध हो और प्राण आनंद से भर जाएं, एक पूर्णता आ जाए? इस बात का विचार, इस बात की जिज्ञासा, इस बात का प्रश्न ही मनुष्य के भीतर एक नई खोज का शुभारंभ बनता है। लेकिन शायद हम पूछते ही नहीं, शायद कभी हम रुक कर दो क्षण ठहरते भी नहीं कि जीवन की धारा पर प्रश्न कर लें, अब यहाँ इतने लोग हैं, किसी की 10 वर्ष उम्र होगी, किसी की 60 वर्ष भी, लेकिन न 10 वर्ष वाला सोचता है कि 10 वर्षों में मैंने क्या पा लिया, और न 60 वर्ष वाला सोचता है कि मैंने 60 वर्षों में क्या पा लिया। मेरे हाथों में क्या है? कहीं वे खाली ही तो नहीं है। मेरी उपलब्धि क्या है? कुछ जमीन पर मैंने घेरा बांध लिया है, वह मेरी उपलब्धि है। कुछ संपदा मैंने बटोर ली है, वह मेरी उपलब्धि है।
जीवन भर जिसे इकट्ठा किया था, मृत्यु उससे मुझे जुदा कर देगी। तो क्या कुछ ऐसा भी मेरे पास है जिसे मृत्यु दूर न कर सके? अगर ऐसा कुछ भी हमारे पास है जिसे मृत्यु दूर न कर सके, तो उसी संपदा का नाम आत्मा है, उसी संपदा का नाम परमात्मा है। इसलिए मैं आज की सुबह इस चर्चा में आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, फिर आने वाली 3 चर्चाओं में आपसे उस पर विस्तार से बात हो सकेगी। मृत्यु की कसौटी ही सबसे बड़ी कसौटी है मनुष्य के समक्ष, जिस पर वह कस कर देख ले कि उसके पास सोना है या मिट्टी। जो चीज मृत्यु की कसौटी पर व्यर्थ हो जाती हो, उसे वह जान ले कि वह मिट्टी है, क्योंकि मृत्यु की ताकत केवल मिट्टी पर ही चल सकती है। जीवन पर मृत्यु की कोई ताकत नहीं चल सकती। हमारे पास तो जो भी है वह सब मृत्यु की कसौटी पर मिट्टी सिद्ध होता है। फिर भी लेकिन हम अंत घड़ी तक उसी को सोचे चले जाते हैं, शायद कभी ख्याल पैदा नहीं होता, हम यहाँ इतने लोग हैं, अगर हम सभी एक ही बीमारी से परेशान हो जाएं तो थोड़े दिनों में हमें उस बीमारी का पता होना बंद हो जाएगा, क्योंकि सभी उस बीमारी में होंगे। चित्त तो एक श्रृंखला है, एक कंटिन्यूटी है। गंगा बह रही है, कोई अगर यह कहे कि हिमालय पर तो गंगा गंदी होती है, प्रयाग में गंदी होती है, अपवित्र होती है, सिर्फ काशी के घाट पर आकर पवित्र हो जाती है, आगे फिर अपवित्र हो जाती है, तो हम कहेंगे तुम पागल हो, क्योंकि गंगा तो एक सतत धारा है। यह नहीं हो सकता कि काशी के पहले अपवित्र हो, काशी के बाद फिर अपवित्र हो जाए। जितने जल्दी यह बात बोध में आ जाए कि बाहर की दौड़ व्यर्थ है, उतने ही शीघ्र भीतर की एक नई यात्रा का प्रारंभ हो सकता है। भीतर की यात्रा ही परमात्मा की यात्रा है। इसलिए मैं मंदिर में जाने को धर्म नहीं कहता हूँ, न ही तीर्थ की यात्रा को धर्म कहता हूँ, क्योंकि तीर्थ भी बाहर है और मंदिर भी बाहर है। यह वही बाहर की खोज वाला आदमी है, मंदिर भी बाहर बनाता है, भगवान भी बाहर खड़े करता है। उसके भगवान ऊपर आकाश में होते हैं, मंदिर बाहर होता है, तीर्थ कहीं काशी में, कहीं काबा में होता है। अभी उसकी भीतर की तरफ आंख नहीं गई। भीतर की तरफ जिसकी आंख पहुंच जाती है वह मन में ही मंदिर को उपलब्ध हो जाता है। जो स्वयं मंदिर बन गया हो, और हर आदमी मंदिर बन सकता है, और तभी जीवन में वे किरणें उपलब्ध होती हैं जो आनंद की हैं, जो प्रेम की हैं, जो सौंदर्य की हैं। और तभी वह शांति मिलती है जिसे उच्छेद करने की सामर्थ्य फिर किसी में भी नहीं। और तभी वह संपदा उपलब्ध होती है जिसे खोने का कोई उपाय नहीं है। और तभी मिलता है वह अमृत जीवन जिसकी कोई मृत्यु नहीं है। लेकिन उसके लिए भीतर की ही यात्रा करनी जरूरी है। भीतर की यात्रा के कुछ नियम हैं, भीतर की यात्रा के कुछ मार्गदर्शक हैं, भीतर की यात्रा के राह पर लगे कुछ मील के पत्थर हैं, उनकी हम आने वाली 3 चर्चाओं में बात करेंगे। अभी तो इतना ही मुझे आपसे कहना था। मुझे सुबह की इस बात में बाहर ही खोजते न रह जाना, क्योंकि बाहर कितनी ही संपदाएं दिखाई पड़ें, वे मन के पात्र को कभी भी नहीं भर पाती हैं। अक्सर मैं जो बातें कहूंगा 3 दिन में, उनमें भी आप में से बहुतों को ऐसा लगेगा, व्यर्थ हमारी नींद खराब कर दी, और आप भी अपने घर जाकर आराम से सो जाएंगे। हमारी प्यास और हमारी पीड़ा ही हमारे ऊपर उठने का मार्ग बनती है। इधर 3 दिनों में कोशिश करूंगा कि हम जो संतोष से जिए चले जा रहे हैं वह टूट जाए, क्योंकि संतोष बहुत झूठा है। यह उतना ही झूठा है जैसे सुबह कोई आपसे पूछता है, आप ठीक तो हैं? और आप कहते हैं, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल झूठी बात कहते हैं। हर आदमी यही कहता है, बिल्कुल ठीक हूं। धर्म एक संतोष है, मैं आपसे कहूंगा, वे एकदम ही गलत और झूठी बात कहते हैं। धर्म तो एक बहुत गहरा असंतोष है, एक बहुत डिवाइन डिस्कंटेंट है, एक बहुत गहरा असंतोष है भीतर। उससे ही धर्म की शुरुआत होती है। लेकिन हमने तो धर्म को जरूर एक संतोष बना रखा है। लेकिन जो लोग जीवन को एक गहरा असंतोष समझते हैं, निरंतर पार हो जाने के लिए और पार और ऊपर उठ जाने के लिए, उनका जीवन एक सरिता बन जाता है जो पहाड़ियों, घाटियों, मैदानों को पार करती है, इस खोज में, इस तलाश में कि किसी दिन उसे अनंत सागर का मिलन हो सके। असंतोष का जीवन जो निरंतर जीवन की क्षुद्र संतोषों से ऊपर उठता चला जाए, पार करता चला जाए, वही किसी दिन परमात्मा के उस सागर को उपलब्ध होता है, जो कि वास्तविक संतोष और शांति है। इधर इन 3 दिनों में इस संबंध में आपसे बात करूंगा। यह तो बिल्कुल प्रारंभिक थोड़े से शब्द हैं, इसके बाद चर्चा हो सकेगी। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना है, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अज्ञानी अरुण, मोबाइल नंबर 8960163251।